अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज वीकेंड है और हम लोग बाहर निकले हैं पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए। सबसे पहले सुबह सुबह हम 11 बजे जैसे ही क्रेज़ी बिन्स खुला तो हमने उस पर धावा बोला। कल जो $25-25 की चीज़ें मिल रही थी, आज वो $10-10 में अवेलेबल थी। देखें हमने क्या क्या लिया वहाँ पर। वहाँ से वापस आए फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ। तो नाज़रीन, आज मौसम बहुत खुशगवार था। हम सुबह सुबह तकरीबन 9:45 बजे ही निकल गए और आप देख रहे हैं धूप निकली हुई है और साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। बसों के ट्रिप्स आजकल बिल्कुल फ्री हैं क्योंकि पहले 10 दिन जो हड़ताल पर थी, तो अब तकरीबन 10 दिन सबको हर ट्रिप फ्री है, तो हमें ₹1 भी देना नहीं पड़ा इस ट्रिप का। और आप देख सकते हैं कि प्रैम में ज़ीनिया बैठी हुई है। ज़ोहा भी प्रैम में ही आई थी, बहरहाल हिना के पास है। तो हिना और ज़ोहा सीट पर बैठे हुए हैं, प्रैम में ज़ीनिया है और मैं खड़ा हुआ हूँ प्रैम को पकड़ के। और हम जा रहे हैं क्रेज़ी बिन्स की तरफ। और सुबह सुबह इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि कल जो चीज़ें $25 में अवेलेबल थी, अगर हम सुबह सुबह नहीं पहुँचेंगे तो सब लोग वो चीज़ें ले जाएंगे। तो हमें अपने मतलब की चीज़ें उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम सुबह सुबह ही पहुँचें जैसे ही क्रेज़ी बिन्स खुलता है। इवन दो कल तो हमने चक्कर नहीं लगाया, पिछले हफ्ते लगाया था, लेकिन हमें यकीन है कि जब सैटरडे को रीस्टॉक हुआ होगा तो अच्छे काम की चीज़ें आज अभी इसी वक्त हमें सस्ते दामों मिलने वाली हैं। तो जब हम क्रेज़ी बिन्स पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मतलब कि वहाँ पर चलना मुश्किल हो रहा था, इतनी ज़्यादा रश थी। सब गोरियाँ भी और इंडियंस भी और हर नेशनैलिटी के लोग वहाँ पर आए हुए थे और अपने अपने मर्ज़ी की चीज़ें, उन सबकी कोशिश थी कि सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें लें। और हमें कितने डॉलर्स का फ़ायदा हुआ वो मैं आगे आपको इसी वीडियो में जाकर दिखाने वाला हूँ कि जो चीज़ें हमने उठाई वो अमेज़न पे या वॉलमार्ट पर कितने डॉलर्स में अवेलेबल हैं और हमने $10-10 की उठाई। और एक ये मैंने लिया है पॉपकॉर्न बाथरोब पीस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गोज ऑल द वे डाउन। ये भी अभी मैंने पहना हुआ है क्योंकि उठाना इसको मसला है। इसको कैश करवाता हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त है ये। हीटिंग पैड खोल के दिखाओ, अंदर होगा इसका मैकेनिज्म। ये है ना, ये इसके साथ कुछ लगता है, लेकिन हाँ वो खुली हुई होगी कि बड़ी हुई होगी, बहरहाल ऐसी एक्स्ट्रा ही चीज़ है। छोड़ो इसको भी, है ना। ये देखो ज़रा खोलना, बस ये देख लो कि ये पानी साफ़ करने वाला है। निकालना पूरा, ऐसे नहीं पता चलेगा, पता चले ऐसे ही ले भी लें। और है हाउ डू वी यूज़ इट, लाइक इसको खोलना। नहीं काम का। एक ये फ्लीस बहुत ज़्यादा पसंद आया। आने से पहले हम लोग देखते थे कि आइडियाज़ पर इस तरह के फ्लीस हमें नज़र आते थे। ये पेट्स को बिठाने के लिए है, बिल्ली अंदर बैठी हुई है जैसे। ये है हैंड हेल्ड बिडेट जो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं हर जगह से, इधर से भी $10 का मिल रहा है। ये भी पड़ी हुई है।
नाज़रीन, ये सामान तो सारा अनयूज़्ड ब्रांड न्यू है और अमेज़न की चीज़ें इनमें से मेजॉरिटी कुछ इसकी मंतक हमें समझ नहीं आई कि इतनी वधिया क्वालिटी की चीज़ें इतने सस्ते में मिल कैसे रही हैं। कुछ समझने से कासिर हैं हम। उनसे पूछा तो वो कहते थे कि मतलब जो दुकानदार थे, जो एजेंट्स थे, सर्विसमैन, वो कहते थे कि ये वो चीज़ें होती हैं जो लोगों ने ऑर्डर की होती हैं लेकिन समहाउ वापस कर देते हैं या पता नहीं क्या वजह होती है। लेकिन ये वेयर हाउस पे आ जाती हैं, फिर थोक के हिसाब से इनको ख़रीद लिया जाता है और इनको सस्ते दामों बेचा जाता है। तो बहरहाल चीज़ें ये सब ब्रांड न्यू होती हैं और क्वालिटी तो इनकी पूछे मत, टॉप नॉच, टॉप क्लास किस्म की क्वालिटी की चीज़ें हैं ये, और जिस कीमत पे मिल रही हैं वो हैरत अंगेज़ है। इतनी जल्दी है हमें और अभी जीनिया ने भी तंग करना शुरू कर दिया, वरना देयर वाज सो मच मोर थिंग्स टू एक्सप्लोर। इन बिन्स में आपको बहुत से बॉक्सेस तो खुले हुए मिलेंगे क्योंकि लोग इस जल्दी में कि महंगी चीज़ें हम बाकियों के उठाने से पहले उठा लें और हमें बहुत फ़ायदा हो जाए, लोग खोलते जाते हैं और देख कर रखते जाते हैं चीज़ें। इस वजह से कुछ आधी खुली आपको मिलेंगी, कुछ बॉक्सेस में से खुल के एक हिस्सा बाहर और एक अंदर मिलेगा, लेकिन चीज़ें सब की सब नहीं हैं और कुछ बॉक्सेस अभी बंद हैं क्योंकि ये अभी रीस्टॉक हुआ है और नया स्टॉक आया है, तो अभी तक उन बॉक्सेस को खुलवाया नहीं गया। तो जो बॉक्सेस बंद होते हैं अमूमन उनमें से बहुत स्पेशल चीज़ें निकल आती हैं क्योंकि वो अभी तक लोगों ने देखी नहीं होती। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं क्रेजी बिन्स जाऊँ तो ख़ास तौर पर जो भारी किस्म के बंद बॉक्सेस हैं उनको पहले मैं खुलवाऊँ, और अमूमन उनमें से मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आज की शॉपिंग में मैंने ख़ास तौर पे बेडिंग की चीज़ें ली हैं। दरअसल कनाडा जब शुरू में आए तो पहला महीना कुछ दिन तो मैं फ़र्श पर भी सोया, मतलब कालीन पर भी सोया, तो इतनी कदर आ गई है अच्छी बेडिंग की कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है कि बेड में सहूलत दे, जैसे कोई मेडिकेटेड कुशन है या मेमोरी फोम पिलो है या मैट्रेस प्रोटेक्टर है या कंफर्टर है या मैट्रेस है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो मेरी बहुत तवज्जो हासिल करती है क्योंकि उस शुरू के कनाडा के एक टफ़ महीने को गुजारने के बाद मैं अपने लिए मैक्सिमम कंफर्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सुबह सुबह हम नाश्ता किए बगैर ही निकल गए थे ताकि बस मिस ना हो जाए और हम सबसे पहले पहुंच सकें दुकान पे। तो इसलिए शॉपिंग करने के बाद हम लोग सीधा टिम हॉर्टन्स पहुंचे, वहां से डोनट्स, कॉफ़ी वगैरह खा पी कर। गाड़ी नहीं है हमारे पास, इसलिए मुश्किलात होती हैं। अभी देखें ये जो शॉपिंग की है इसको भी हमने साथ में उठाना है, साथ में ये कैरियर बैग है, फिर वो बेबी बैग है, फिर ये प्रैम है। प्रैम में भी खैर स्टोरेज है, एक्स्ट्रा चीज़ें हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो इतनी चीज़ें, अब कनाडा में ना बड़ी साइज़ की गाड़ी हो, कनाडा में जनरली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तभी पूरी पड़ती है। खैर यहाँ पर हम अभी बस का इंतज़ार कर रहे हैं और बस थोड़ी देर में आ रही है। वहाँ से टिम्बिट्स लिए, वहाँ से डोनट्स खाए, कॉफ़ी पी और उसके बाद हम लोग शान फूड्स गए, वहाँ से कुछ मटन वगैरह लेना था, कुछ ग्रॉसरी करनी थी वो की, और उसके बाद मैं आ गया हूँ कनाडा के इस खूबसूरत से गार्डन में। और आप देख रहे हैं बाहर आई हुई है, हर तरफ ट्यूलिप्स खिले हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने हेल्दी ट्यूलिप्स हैं और कितने मज़े की जगह जिसमें मैं बैठा हूँ, ऐसे लग रहा है जन्नत का एक टुकड़ा है। ओए होए होए होए, व्हाट अ नाइस फ्रेश एयर, कूल ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप भी निकली हुई है। आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है, तो आज तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कनाडा के मौसम से, कनाडा की खूबसूरती से। मैं आपको दिखाता हूँ यार कितने मज़े की जगह बैठने के लिए, उधर दरख्तों के नीचे ट्यूलिप्स लगे हुए हैं। कितने बड़े बड़े ट्यूलिप्स लगते हैं यहाँ पे। इसकी एक सॉक्स से घूम रही, इसी से सॉक्स घुमा दी हैं। इसे घुमाई नहीं है, दिला दी। देखो अंदर से कैसा होता है ये, इतने बड़े बड़े ऐसे पूरे कप हैं ये, ऐसा लगता है मगे हैं पूरे। बस दुआ करें अल्लाह ताला जल्दी से लाइसेंस दिलवा दे, गाड़ी दिलवा दे, तो ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी। ओए होए होए होए, क्या खूबसूरती है, चेक करें माशाल्लाह। ये देखिए
है ना खूबसूरत। चलिए तो थोड़ा सा फोटो सेशन करते हैं। ये जीनिया यहाँ पे क्रॉल कर रही है मेरे पास, और हिना लोग शॉपिंग करने गए हुए हैं, और हम लोग कनाडा के इस खूबसूरत से बाग में लेटे हुए हैं दरख्तों के साए के नीचे, और ऊपर सूरज निकला हुआ है। सूरज की किरणें आपको नज़र आ रही हैं। पत्तों की सरसराहट से आपको पता चल रहा होगा कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ओए होए होए होए, क्या खूबसूरती है। मतलब एक पल रुक के इंसान थोड़ा जगह की खूबसूरती को एंजॉय करे ना, सारे गम भूल जाए, बस बी इन द मोमेंट, और इस चीज़ को महसूस करे कि कितनी खूबसूरत जगह बंदा आया हुआ है। तो सारे कनाडा के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना, उनको भूल जाने का दिल करता है। अपने घर से हम लोग जाते थे नथिया गली, मरी वगैरह गर्मियों में कभी एंजॉय करने के लिए। कनाडा में आप घर से निकले ऐसे लगता है बंदा पिकनिक स्पॉट पे आ गया है, क्योंकि ऑल ओवर कनाडा सारे का सारे ही खूबसूरत है। कैमरे का रिजल्ट देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये है iPhone 14 Pro Max। डिटेल देखें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है इस घास में। आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे आप खुद यहाँ पर बैठे हुए इन चीज़ों को देख रहे हैं। दिस इज़ द कैमरा रिजल्ट ऑफ iPhone 14 Pro Max। यार अब दिन के 2:15 बज रहे हैं, भूख लग रही है, क्या करें। वो सामने उधर पिज़्ज़ा है, उधर शवारमा बॉक्स है। पिज़्ज़ा शवारमा बॉक्स हलाल सर्टिफाइड है वो। चलो, भूख लग रही है या ऐसी? फ्रेश गरम उतारते हैं पिज़्ज़ा। हाँ, नहीं उससे ज़्यादा अच्छा होगा। इधर सब लोग पिज़्ज़ा से खाते हैं। क्या पता शवारमा बॉक्स? नहीं बताओ फिर। Hey, you just crossed the France, you'll be fine. How did you cross the France? Hey lady, how'd you cross that France? You'll be fine. Stop. Hands up. Hey you. Stop, you're just increasing your fines. You didn't listen to us. Supposed to stop and we're stopping you. 2 for 6 आपको मिलेगा 849 का, लार्ज 10 का, एक्स्ट्रा लार्ज 30। क्या करें, जाना है? फ्रेंड्स पिज़्ज़ा पर हम लोग आए, लेकिन ये जो पिज़्ज़ास थे ना, ऑनेस्टली देख कर लग नहीं रहा था कि अपनी ओपिनियन की बात है, कुछ लोगों को पसंद आता है, टोटली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन मुझे इतने कोई अच्छे, क्योंकि मुझे पता है कि घर में हम इससे कई बेहतर पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो देखा थोड़ा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई इनकी, इस वजह से फिर मैं सभी ने ये डिसाइड किया कि घर जाकर ख़ुद पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो घर में जाकर कैसा पिज़्ज़ा बनाया वो आप देखिएगा। यहाँ पर जाकर अंदर से हम होके बाहर आ गए, बिकॉज़ हमें लग नहीं रहा था कि वैल्यू मिलेगी हमें, जितने पैसे चार्ज हो रहे थे उसमें। तो खैर बस से हम वापस आ रहे थे, रास्ते में एक स्टॉप पर बस चेंज करनी थी, तो करीब ही एक वाटरफॉल थी, वहाँ हम चले गए।
ये भी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इधर भी हम चेक कर सकते हैं कि रेंट्स क्या है। क्या पता उतना ही हो जितने हम पे कर रहे हैं ऑलरेडी। कितनी प्यारी जगह है। इनमें से एक कॉन्डो ले लें हम। और ये सारा देखिए कितना खूबसूरत पार्क है ये। तो बस आधा घंटा आप शार्क के पास बैठकर सुकून से एंजॉय किया। उसके बाद हम घर पहुंचे। घर पहुंचकर चीज़ें अब आपको दिखाते हैं, साथ में पिज़्ज़ा दिखाते हैं जो हमने घर आके बनाया। बाजू पूरा फिटा है। कि आपके पास आप इधर एक बटन भी लगा सकते हो, इवन रिच बटन ना, और आप इसको ऐसे बंद कर सकते हो। अगर आपने ये निकाल, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको पीछे की तरफ बांध सकते हो। इधर पॉकेट्स भी हैं। हाँ, ठंड लगती है और अंदर भी वो लगा हुआ है। ब्रोकली को यूज़ करने से पहले हमेशा इसको उबलते हुए पानी में डिप करते हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं करते, बस डिप करते हैं और निकालते हैं। तो ये थोड़ी सी पक भी जाती है, इसका कलर बहुत वाइब्रेंट ग्रीन हो जाता है। फिर इसको पिज़्ज़ा में आप डालें। अच्छा, मशरूम्स थे। तो पिज़्ज़ा हमने बेक होने रख दिया है। अब आपको चीज़ें दिखाते हैं जो हम लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको ये इलेक्ट्रिक केटल दिखाते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपको कहवा बनाकर दिखाते हैं। बस ऐसे ही रखते होंगे शायद इसके ऊपर। वन लीटर इधर तक मैक्स कर। हाँ, इससे ऊपर नहीं करना। चीज़ें डाल देंगे इसमें। कहवे की चीज़ें ना। बन गया। वो जब बन जाता है ये भी ऑफ हो जाता है खुद ही। खावा बन गया, जोहा पे खावा बन गया, खावा। नहीं, ये भी हुआ है, अभी हुआ है बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये सारा जाएगा। ये वाला जो तकिया है आप देख सकते हैं, इसकी कीमत मैंने ऑनलाइन ट्रेस की है। $130 का ये तकिया है जो मुझे $10 में मिला है। और यकीन करें इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, मतलब इसके ऊपर सर रखते ही इसके अंदर सर धंस जाता है। इस कंफर्टर की प्राइस भी मैंने ऑनलाइन निकाली तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट $50 का कंफर्टर है जो हमें $10 का मिला है।
ये एक जो फिटेड बेडशीट हमने ली, इसके साथ में इसी का कवर भी है। तो इसके साथ से पिलो कवर्स तो खैर नहीं निकले, जो ऑनलाइन मैंने ट्रेस किया उसमें पिलो कवर्स भी हैं और वो अवेलेबल है $8.5 में। तो ये चीज़ उतने ही प्राइस की आई है जितने की ये ऑनलाइन मिल जाती है।